श्रोतागण नमस्कार, हरिओम। आज हम बात करेंगे एक संस्कारी प्राणी की। करहा ग्वालियर में श्री बाबा जी की कुटिया के पास एक कटी पूंछ का कुत्ता रहता था। बाबा जी उसे बंडा भगत कह के पुकारा करते थे। भगवान के लिए भोग लगने पर उसके लिए अलग से एक पत्तल लगा दी जाती थी। वह हर रोज़ सुबह शाम और साधुओं की तरह महाराज जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए लेट जाता था। उन दिनों एक सज्जन पुरुष महाराज जी के लिए दूध और रोटी लेके आया करते थे। दूध तो महाराज जी बंडा भगत को पिला देते और रोटी खुद खा लेते। एक दिन सज्जन ने कहा कि मैं दूध इस कुत्ते के लिए नहीं लाता, आप नहीं पीते तो दूसरे संतों को पिला दिया करो। महाराज जी ने कहा, ऐसा मत कहो भाई, बंडा भी एक संत है। तो उस दूसरे दिन अब जब उसके सामने दूध रखा गया तो बंडा भगत उठ के दूर जाके बैठ गया। उस सज्जन को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत पुचकारने पर भी उसने दूध ग्रहण नहीं किया। उसके दूसरे दिन उसकी एक भैंस मर गई। उस सज्जन पुरुष की दूसरी भैंस भी दूसरे दिन मर गई। तीसरे दिन फिर एक। वो बहुत घबराया हुआ महाराज जी के पास आया और रोने लगा। महाराज जी ने कहा कि अपराध तो तूने बंडा भगत का किया है, उनसे जाके क्षमा मांगो। तो वो दूध लेकर उसके सामने गया, दूध रखा और हाथ जोड़कर रो पड़ा। बंडा भगत भी उठा और दूध पी लिया। तो इस प्रकार फिर उसकी कोई भैंस नहीं मरी। एक दिन बंडा भगत असमय ही महाराज जी के चरणों में लेटने लगा और कूं करने लगा। महाराज जी ने कहा, क्या बात है? अच्छा, तू जाना चाहता है, जा। तो वो बंडा भगत उठकर आश्रम के बाहर भूमि पर लेट गया और सूर्य नारायण की ओर देखते हुए उसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो महाराज जी ने उसकी याद में उसकी समाधि बनाई और भंडारा भी कराया।